नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी परिवार की खुशहाली, परिवार के अंदर धन का आगमन और परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें होना विशेष तौर से घर की महिलाओं के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, जिस प्रकार से महिलाओं का स्वभाव, महिलाओं का चाल चरित्र और महिलाओं का नक्षत्र होता है, निश्चित तौर पर घर के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से दोस्तों, घर के अंदर जब भी नई विवाहित करके स्त्री आती है तब उसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है कि आखिर वह हमारे घर की लक्ष्मी है। लेकिन दोस्तों, आज के समय के अंदर जब आप अनजानों के साथ विवाह के बंधन के अंदर बंधते हैं तब आप इस प्रकार से बातों का कैसे पता लगा पाएंगे कि आखिर आपके घर परिवार को सुखद बनाने वाली या फिर आपके घर को उजाड़ने वाली किस प्रकार की महिला है। तो दोस्तों, समुद्र शास्त्र के अंदर कुछ चीज़ों के बारे में या महिलाओं के कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है। अगर आप इन चीज़ों को नोटिस करते हैं या इन चीज़ों को देखते हैं तो दोस्तों, आप महिलाओं के बारे में ज़रूर जान पाएंगे कि निश्चित तौर पर किस प्रकार की महिला आपके साथ विवाह के बंधन के अंदर बंधे हैं या फिर किस प्रकार की महिला आपके घर परिवार को लेकर आगे चलने वाली होती है और दोस्तों लक्ष्मी का रूप होती है। इसी वजह से दोस्तों, समुद्र शास्त्र के अंदर महिलाओं के कुछ अंगों के बारे में बताया गया। अगर आपके पास भी इनमें से किसी भी एक अंग के साथ आप मिलते जुलते हैं तो दोस्तों, निश्चित तौर पर आप एक अच्छी और सुंदर लक्षणों वाली महिला है। आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। आप अच्छे घर परिवार को लेकर चलने वाली होती है और कभी भी आप अपने जीवन के अंदर पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले लक्षण के बारे में। दोस्तों, जिन महिलाओं के बाल काले, घने और लंबे होते हैं, दोस्तों काले, घने और लंबे बालों वाली महिलाओं को विशेष तौर से माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के बाल साक्षात माता लक्ष्मी के पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके भी बाल इस प्रकार से काले, घने और लंबे हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके घर परिवार के अंदर जो महिला आई है या आप जिस घर के अंदर जाने वाली है, कभी भी उस घर के अंदर धन की कमी नहीं होती है। धन दिन दूनी, रात चौगुनी गति से उस घर के अंदर बढ़ता जाता है और धन के मामलों के अंदर उस घर के अंदर बरकत देखने को मिलती है। दोस्तों, अगली बात करें तो हंसमुख स्वभाव वाली महिलाएं। दोस्तों, ऐसी महिलाएं जो किसी भी बात का बुरा नहीं मानती हैं या अपने माथे पर किसी बात को न बिठाते हुए अपने कार्यों के अंदर लगी रहती है और हमेशा हंसमुख स्वभाव वाली महिला होती है। उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता। उस घर के अंदर सदैव अच्छा चीज़ देखने को मिलती है। उस घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य नहीं आता। इसीलिए हंसमुख स्वभाव की महिला सदैव अपने घर परिवार के अंदर जहाँ भी जाती है वो खुशियों की मुस्कान बिखेरते जाती है। दोस्तों, अगली बात करें तो दोस्तों ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें बड़ी सुंदर और स्पष्ट हो, दोस्तों माना जाता है कि लंबी नयन नक्श वाली महिलाएं थोड़ी क्रोधी स्वभाव की होती है, लेकिन जिस महिलाओं की आंखें बड़ी गोल, प्रभावी और चमत्कार और सुंदर नयन नक्श वाली होती है, ऐसी महिलाएं सदैव अपने ससुराल के अंदर राज करती है और इनका पति भी कभी भी किसी बात को लेकर परेशान नहीं रहता है। उन्हें हर सुख देता है और साथ ही साथ उनके जीवन के अंदर जो दुख दारुण्य होता है अपने आप ही चला जाता है, क्योंकि दोस्तों यह महिलाएं बहुत ही ज़्यादा प्रभावी आंखों वाली मानी जाती हैं और इनके आंखों के अंदर ही एक प्रकार का विशेष प्रकाश दौड़ता है। दोस्तों, ऐसी महिलाएं जिनका ललाट चौड़ा और उभरा हुआ होता है। दोस्तों, माना जाता है कि ऐसी महिलाएं जिनका ललाट चौड़ा, उभरा और सामने की तरफ होता है, उनके परिवार के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुर्भाग्य नहीं आता, क्योंकि दोस्तों ऐसी महिलाएं अच्छे भाग्य वाली होती है और ऐसी महिलाओं के साथ विवाह करने वाला व्यक्ति सदैव अच्छी नौकरी या अच्छी तरक्की को पाने वाला होता है। उनके घर परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता, क्योंकि दोस्तों ऐसी महिलाएं अपना भाग्य अपने साथ लेकर आती है और अपने भाग्य के अनुरूप उन्हें अपने जीवन के अंदर हर सुख की अपने आप ही प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, ऐसी महिलाएं जिनका नाक एक सुदृढ़ होता है और साथ ही साथ तीखा ना होते हुए थोड़ा चपटा होता है। दोस्तों, माना जाता है कि ऐसी नाक वाली महिलाएं अपने जीवन के अंदर स्वास्थ्य के मामलों के अंदर जहां भी जाती है उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है और साथ ही साथ उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और ऐसे व्यक्ति जिनसे उनका विवाह होता है अच्छी नौकरी की प्राप्ति होती है। उस घर के अंदर विशेष तौर से कोई व्यक्ति बीमार नहीं रहता और ऐसी महिलाएं अपने ससुराल का मान सम्मान और अपने सास ससुर का भी मान सम्मान बढ़ाने वाली मानी जाती है। दोस्तों, ऐसी महिलाएं
जिनके दांतों के बीच हल्का सा गैप होता है और उनकी मुस्कान बहुत ही ज़्यादा प्रिय आती हो, माना जाता है दोस्तों ऐसी महिलाएं जिस घर के अंदर जाती है उस घर की अपने आप ही समझ लीजिए कि उस घर का परिवर्तन हो जाता है, उस घर के अंदर देवी देवताओं का आगमन हो जाता है, उस घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य नहीं रहता। जिस महिलाओं के दांतों के मध्य गैप हो, उनकी जीभ लंबी और साथ ही साथ हल्की पिंक कलर की होती है, और साथ ही साथ दोस्तों ऐसी महिलाएं बोलने के अंदर बहुत ही ज़्यादा मधुरभाषी होती है। उनसे कोई भी व्यक्ति नाराज होना तो दूर, समझ लीजिए कि हर बात को मानने वाला, और साथ ही साथ उनसे जो संपर्क में आता है समझ लीजिए वह व्यक्ति भी अपने जीवन के अंदर हर सुख को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों ऐसी महिलाएं जिनकी गर्दन सामान्य तौर से थोड़ी लंबी होती है, दोस्तों ऐसी महिलाएं जो लंबी गर्दन वाली होती है उनका परिवार के अंदर एक विशेष मान सम्मान होता है, वह महिलाएं लक्ष्मी का रूप होती है। और दोस्तों लंबी गर्दन वाली महिलाएं अक्सर देखने को मिला है कि जिस घर के अंदर गई है उस घर के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी गति से धन का आगमन हुआ, उस परिवार के अंदर एक अजब ही सुख शांति देखने को मिलती है, उस परिवार के अंदर समृद्धि देखने को मिलती है। इसी वजह से लंबी गर्दन वाली महिलाओं का ससुराल के अंदर विशेष मान सम्मान होता है और उन्हें लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। इसी वजह से दोस्तों जब भी आपका ऐसी महिला के साथ विवाह हो या ऐसी महिला जिस भी घर के अंदर जाए, समझ लीजिए कि उसके घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुण्य रहने का सवाल ही नहीं है। दोस्तों ऐसी महिलाएं जो हर कार्य को बाद में और धार्मिक कार्य को पहले जोड़कर देखती हो और धार्मिक कार्य करने के अंदर स्पष्ट हो, माना जाता है कि ऐसी महिलाएं जहां कहीं भी जाती है अपने साथ देवी देवताओं का आगमन करवाने वाली और अपने साथ देवी देवताओं का घर के अंदर प्रवेश करवाने वाली मानी जाती है। उस घर के अंदर दोस्तों कभी भी किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता या बुरी शक्ति कार्य नहीं करती है, उस घर के अंदर सदैव देवी गुण अपने आप ही विराजमान होते जाते हैं। इसीलिए अगर आपका विवाह भी ऐसी महिला के साथ होता है जो धार्मिक कार्यों के अंदर लिप्त रहती है, समझ लीजिए कि आपकी किस्मत के 4 चांद लग जाते हैं। दोस्तों ऐसी महिलाएं जिनका कंधा बाहर की तरफ उभरा रहता है या फिर स्पष्ट रूप से आया रहता है, माना जाता है कि ऐसी महिलाएं विशेष तौर से अवंतिका अर्थात कि लंबी उम्र वाली होती है। जो भी इनके साथ आता है उनकी उम्र भी लंबी होती है और दीर्घायु को प्राप्त करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। दोस्तों ऐसी महिलाएं जिनकी हथेली छोटी हो, क्योंकि दोस्तों लंबे हाथ के पुरुष अच्छे माने जाते हैं, लेकिन जिस महिलाओं की हथेली छोटी होती है और उनमें किसी भी उनके हाथ के अंदर इनमें से कोई भी एक चित्र जैसे कि हाथी, स्वास्तिक, कमल का पुष्प, सूर्य, तराजू या फिर ऐसा त्रिकोण का निशान या फिर किसी प्रकार का एक पॉइंट, इस प्रकार के निशान बनते हैं, हाथी का निशान बनता है, माना जाता है कि ऐसी महिलाएं विशेष तौर से अच्छे संयोगों वाली मानी जाती हैं। ऐसी महिलाओं के घर कभी भी किसी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है और उन्हें धन चारों दिशाओं से प्राप्त होता है। दोस्तों समुद्र शास्त्र के अनुसार लंबी अंगुलियों वाली महिलाएं, दोस्तों जिन महिलाओं की अंगुलियां लंबी होती है परिवार के अंदर उनका विशेष मान सम्मान होता है और माना जाता है कि लंबी अंगुलियों वाली महिलाएं सत्ताधारी अर्थात कि परिवार के अंदर कोई भी उनकी बात को टालने वाला नहीं होता और किसी भी प्रकार का कोई निर्णय होता है तो उस महिला के द्वारा किया गया निर्णय सर्वमान्य होता है और उसे कभी भी अपने निर्णय में पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी वजह से उनका विशेष महत्व बढ़ जाता है। इसी तरह दोस्तों बात करें पैरों की, तो दोस्तों लंबी एड़ी, गोल एड़ी और लंबे पैरों वाली महिलाएं, तो दोस्तों ठीक है कि उनका घर के अंदर मान सम्मान रह जाता है, लेकिन वह महिलाएं बीमार बहुत रहती हैं। छोटे पैर और छोटी एड़ी और स्पष्ट गोल आकार लिए और पुष्ट अंगुलियों वाली जिन महिलाओं की अंगुलियां अंगूठे से छोटी होती है उनका ससुराल के अंदर बहुत ज़्यादा मान सम्मान होता है। माना जाता है कि अंगूठे से छोटी अंगुलियां एक आकार के अंदर हो, ऐसी महिलाएं सदैव अपने जीवन के अंदर अच्छे सर सुख को प्राप्त करने वाली होती है। उनके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई दुर्भाग्य नहीं रहता और साथ ही साथ ऐसी महिलाएं अपने घर परिवार के अंदर जहां भी जाती है उस परिवार का मान सम्मान बढ़ाने वाली होती है। क्योंकि दोस्तों साक्षात ऐसे पैर माता लक्ष्मी जी के हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर ऐसी महिला कोई आती है या कहीं जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको साक्षात लक्ष्मी के दर्शन हुए हैं या आपके घर के अंदर लक्ष्मी का आगमन हुआ है। दोस्तों इसी तरह
सुदृढ़ और गोल आकार लिए किसी महिला की नाभि होती है और सुंदरता का आभास होने वाली होती है। ऐसी महिलाएं जिनकी नाभि गहरी होती है, समझ लीजिए वह महिलाएं साक्षात महागौरी का रूप है। जिस भी घर के अंदर जाती है, जिस घर के अंदर भी उस महिला का निवास होता है, दोस्तों कोई भी व्यक्ति आपके घर का बाल बांका नहीं कर पाता, क्योंकि साक्षात देवी महागौरी आप घर में रहने के लिए आती है और आपके कार्य को बनाने वाली होती है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।